अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं पेफ की मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशंस की जो जॉब आई थी, उनके बारे में कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। पेफ की जानिब से जो भी नोटिस शेयर किए गए हैं इससे रिलेटेड एमई की जो जॉब्स थी, उन नोटिस को हम आज डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि टेस्ट का सिलेबस क्या-क्या होगा। इसके अलावा टेस्ट कब तक हो जाएंगे, ये भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो सोर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा वो आप कहाँ से देखेंगे। तो उसके लिए जो बेस्ट सोर्स होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेस्ट के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं पोर्टल के ऊपर चलता हूँ और वहाँ पे आपको पेफ की जानिब से जो नोटिस शेयर किया गया है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की जॉब्स के बारे में, उसको रीड करते हैं और जानते हैं कि कब तक हमारे स्टेटस जो हैं वो चेंज होंगे और उसके बाद टेस्ट का क्या स्केड्यूल होगा। तो यहाँ पर मैंने एटीएस का जो पोर्टल है वो लॉगिन किया हुआ है। जो पेफ की तकरीबन तमाम जॉब्स हैं वो एटीएस के ज़रिए ही एडवर्टाइज़ की जाती हैं और एटीएस ही पेफ के तमाम टेस्ट कंडक्ट करवाता है। तो सबसे पहले आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेक करना है कि आप एलिजिबल हुए हैं या इन एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइज़ की गई थी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की पोस्ट। तो यहाँ पर आपको टाइप जो टॉप राइट कॉर्नर है, यहाँ पर आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा जहाँ पर आपको मैसेज शो हो रहे होंगे। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जो फर्स्ट मैसेज है, फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है, आपने इसे ओपन करना है। मैंने यहाँ पर इसे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पर नीचे चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो आपको दिख जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो अगर आपकी इसके अगेंस्ट कोई क्यूरी है, अगर आप ने कोई मिस्टेक की है अपनी एप्लीकेशन के अंदर या आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना भूल गए हैं, तो आप इसके अगेंस्ट क्यूरी भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है कि किन किन चीज़ों के बारे में आप क्यूरी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे क्यूरी का बटन दिया गया है। आप 11 मई 2025 से पहले पहले अपनी क्यूरी को सबमिट कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू है। तो हम यहाँ पर देखते भी हैं कि हमने अपनी क्यूरी को कैसे सबमिट करना है। तो अब हम देखते हैं कि आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए क्यूरी कैसे करनी है। अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई इशू है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना भूल गए हैं, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया, जैसे कोई आपने अपना लाइसेंस नहीं सेंड किया, तो इसके अलावा और भी कोई अगर आपने टेक्निकल एरर अपनी एप्लीकेशन के अंदर कर दिया है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गई या कोई भी और सेक्शन, तो आप उसके लिए क्यूरी कैसे कर सकते हैं, आप उसके लिए अपील कैसे करेंगे, उसका तरीका हम यहाँ पर मुकम्मल देखते हैं। तो आपने यहाँ पर टू सबमिट योर क्यूरी के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी तमाम डिटेल्स जो हैं वो मेंशन करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आप यहाँ पर अपना फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद आप अपना CNIC यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके बाद आपने अपना नंबर लिखना है इस फॉर्मेट के अंदर। याद रहे कि आपने यही फॉर्मेट लिखना है। इसके अलावा अगर कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे तो आपको ये एरर शो करेगा। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी जो इंस्टीट्यूशन है वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक ही है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपनी अप्लाइड पोस्ट का नाम लिखेंगे। जब ये आप लिख लेंगे तो आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो इनएलिजिबल है, इसलिए आप क्यूरी कर रहे हैं, या आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर कोई इशू है तो इसलिए आप क्यूरी कर रहे हैं, या कोई और इशू है तो आप यहाँ पर इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपका मिस हो गया है आपने एक ही PDF बनानी है और यहाँ पर वो ऐड कर देनी है फ़ाइल। उसका जो मैक्सिमम साइज़ होगा वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आपके अगर डॉक्यूमेंट्स मिस हैं या आपने कोई भी ऐसी एरर यहाँ पे किया है जो आपकी एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है, तो उसके प्रूफ के लिए भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे।
ये अटैच करने के बाद आपने अपनी जो क्यूरी है उसे ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि आपको एक्चुअल में क्या इशू पेश आ रहा है, आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्या एरर है, वो आप यहाँ पर ब्रीफली बताएंगे। तो उसके बाद आपने अपनी क्यूरी को सबमिट कर देना है। क्यूरी सबमिट करने के बाद उसके ऊपर अगेन एवेलुएशन होगी, तो उसके बाद जो है जो भी उसका रिज़ल्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो अब हम जो है वो सिलेबस डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ ओपन करके रखी है। अभी तक फ़िलहाल तो इस पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो ऑफिशियली कोई भी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ये जो पीडीएफ है ये मैंने पेफ की वेबसाइट से डाउनलोड की थी। ये जो पहले मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की जो जॉब्स थी उनके लिए जो टेस्ट होते रहे हैं उनके लिए जो सिलेबस होता था वो यहाँ पर बताया गया है। तो अगर जो इसके लिए सिलेबस कोई भी न्यू ऑफिशियली शेयर किया गया तो उसमें कुछ माइनर सी चेंजिंग्स होंगी, बाकी जो सिलेबस होगा वो वही होगा। तो अगर आप प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं तो आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एसे राइटिंग है। एसे राइटिंग का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर बताए गए हैं और टॉपिक्स वगैरह बताए गए हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है, उसके चंद टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो इस रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। इसके अलावा आगे आ जाता है क्वांटिटेटिव मैथ के कुछ टॉपिक्स हैं, अलजब्रा है, जियोमेट्रिक है और उसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेशंस वगैरह के कुछ टॉपिक्स हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा पेफ जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो बुक है आपको वो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये आपने इसे एक बार देख लेना है। उसके अलावा पोस्ट क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, प्रोफेशनल क्वेश्चंस जो टीचर्स से पूछे जा सकते हैं या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये मॉनिटरिंग की जॉब है। तो यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन होगी, उसके अंदर जो बच्चों से क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर वो मेंशन है। उसके अलावा जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होंगे आपकी जनरल एबिलिटी को चेक करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बारे में कुछ दिए गए हैं। एमएस ऑफिस की जो चीज़ें हैं, एमएस वर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसके अलावा बेसिक जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल और सोशल मीडिया, ये चीज़ें आपको जो हैं क्लियर होनी चाहिए और ये टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। इन्हीं के अंदर से इंशाल्लाह टेस्ट भी बनेगा। मज़ीद जो ऑफिशियल अगर कुछ भी शेयर होता है तो वो थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, बाकी तमाम चीज़ें यही होंगी। अब बात करते हैं टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में। तो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैं आपको कुछ बेस्ट सोर्स बता देता हूँ, वहाँ से आप अपना जो टेस्ट है ऑब्जेक्टिव पार्ट वो आप यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये मोबाइल के ऊपर मैंने एक ऐप ओपन की हुई है, पाक MCQs क्विज़, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन करना है। इस तरह ये ऐप आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप MCQs जो हैं वो आप देख सकते हैं, हर टॉपिक के रिलेटेड, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाक स्टडी, वर्ल्ड करंट अफेयर हो गए, मैथमेटिक्स हो गया और पाक स्टडी हो गया। इन टॉपिक्स को आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। उनका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट के अलावा आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी कुछ ना कुछ यहाँ से क्लियर हो सकता है। यहाँ पर जब आप कोई भी पोर्शन यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके पास MCQs की रीजनिंग भी यहाँ पर दी गई है। आप अगर एक टॉपिक है यहाँ पर NCCIA का बताया गया है जो जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जब आप रीड मोर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट जो है क्वेश्चन का, वो भी आपका यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। मज़ीद जो प्रिपरेशन है वो आप इंटरनेट के ऊपर से कर सकते हैं। पेफ की जो बुक है वो आप डाउनलोड करके उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो एसे पार्ट है वो आप उसके लिए ChatGPT या कोई भी जो एसे के लिए जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं, जो भी वहाँ पर जो टॉपिक्स बताए गए हैं एसे रिलेटेड
जो एजुकेशन के इशू हैं उनके रिलेटेड ही कुछ टॉपिक्स हैं, वो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे आपने अपने जो टेस्ट होगा उसकी प्रिपरेशन करनी है।